हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 15 अप्रैल 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन किसने किया? ए. जयराम ठाकुर, बी. सुखविंदर सिंह सुक्खू, सी. अनुराग ठाकुर, डी. वीरभद्र सिंह। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुखविंदर सिंह सुक्खू होगा। बड़ी शुरुआत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के इंदिरा गांधी राज्य खेल परिसर में दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन किया। शामिल देश। इस प्रतियोगिता में भारत, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश और नेपाल के 100 से अधिक युवा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। हिमाचल के लिए गर्व। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पहली बार इस स्तर का आयोजन हो रहा है, जो हिमाचल के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। विजन। सरकार का उद्देश्य खेल सुविधाओं को बढ़ाना है ताकि प्रदेश के युवा खेलों में अपना करियर बना सकें। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किसके बीच साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए समझौता MOU हुआ है? ए. RBI और सेबी, बी. CBI और NIA, सी. FIUIND और I4C, डी. DRDO और इसरो। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, FIUIND और I4C होगा। हाल ही में FIUIND फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया और I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के बीच एक समझौता MOU हुआ है। उद्देश्य, भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को सुरक्षित बनाना और वित्तीय अपराधों फाइनेंशियल क्राइम्स के खिलाफ एक मजबूत ढांचा तैयार करना। रणनीति। ये संपूर्ण सरकार होल ऑफ गवर्नमेंट के दृष्टिकोण पर आधारित है, जिससे विभिन्न सरकारी एजेंसियां मिलकर काम करेगी। प्रमुख कार्य। संदिग्ध लेनदेन की पहचान के लिए रेड फ्लैग संकेतक विकसित करना। टेलीकॉम और बैंकिंग संसाधनों के दुरुपयोग को रोकना। अपराधियों द्वारा चुराए गए धन एसेट रिकवरी को वापस दिलाने में तेजी लाना। संस्थाओं के बारे में। FIUIND, ये संदिग्ध वित्तीय लेनदेन और मनी लॉन्ड्रिंग की निगरानी करने वाली केंद्रीय एजेंसी है। I4C, ये गृह मंत्रालय MHA के तहत काम करने वाली इकाई है जो साइबर अपराधों से निपटने के लिए पुलिस और बैंकों को एक साझा मंच जैसे नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल प्रदान करती है। प्रश्न नंबर 3, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए दूसरा इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट IADT-02 कहां सफलतापूर्वक पूरा किया? ए. बेंगलुरु, बी. श्रीहरिकोटा, सी. हैदराबाद, डी. चेन्नई। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्रीहरिकोटा होगा। मुख्य परीक्षण। इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में गगनयान मिशन के लिए दूसरा इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट IADT-02 सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। मकसद। इस टेस्ट का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि अंतरिक्ष से लौटते समय भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों गगनयात्रियों की लैंडिंग सुरक्षित और सटीक हो। कैसे हुआ टेस्ट? भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर ने 5.7 टन वजनी डमी क्रू मॉड्यूल को करीब 3 किलोमीटर की ऊंचाई से समुद्र में गिराया। पैराशूट सिस्टम। गिरने के दौरान 10 अलग अलग पैराशूटों ने योजना के अनुसार काम किया, जिससे मॉड्यूल की गति कम हो गई और वह सुरक्षित तरीके से पानी में उतरा। महत्व। ये परीक्षण मिशन के एबॉट आपातकालीन स्थिति होने पर भी क्रू की सुरक्षित रिकवरी की गारंटी देता है। इसमें भारतीय नौसेना और DRDO ने भी सहयोग किया। अगला कदम। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसके तहत 3 यात्रियों को 400 किलोमीटर की निचली कक्षा में भेजा जाएगा। इस सफल टेस्ट ने 2026 में होने वाली लॉन्चिंग की राह आसान कर दी है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में पैक्स सिलिका पहल के तहत भारत ने किस देश के साथ सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है? ए. जापान, बी. अमेरिका, सी. फ्रांस, डी. जर्मनी। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका होगा। भारत और अमेरिका ने सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और वैश्विक तकनीक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पैक्स सिलिका पहल के तहत आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। महत्वपूर्ण बैठक। ये घोषणा वॉशिंगटन में हुई उच्च स्तरीय बैठकों के बाद की गई, जिसका उद्देश्य चीन पर निर्भरता कम करना और महत्वपूर्ण तकनीक के क्षेत्र में एक सुरक्षित इकोसिस्टम बनाना है।
दोनों देश सेमीकंडक्टर के निर्माण, डिजाइन और सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। ये समझौता भारत को ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसमें रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट और निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। असर: इस सहयोग से न केवल दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते मजबूत होंगे, बल्कि डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। प्रश्न नंबर 5, देश के विकास में भारतीय भाषाओं का योगदान विषय पर 2 दिवसीय राजभाषा सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया? ए. उदयपुर, बी. नई दिल्ली, सी. बेंगलुरु, डी. मुंबई। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए. उदयपुर होगा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित पुलिस मुख्यालय से कितनी महिला पीसीआर वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? ए. 32, बी. 36, सी. 42, डी. 50। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी. 42 होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जयपुर स्थित पुलिस मुख्यालय से 42 महिला पीसीआर वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य राज्य में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को और अधिक पुख्ता करना है। विशेष तैनाती: ये वैन विशेष रूप से उन इलाकों में तैनात की जाएंगी जहां महिलाओं की आवाजाही अधिक होती है, जैसे स्कूल, कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल और सार्वजनिक स्थान। महिला पुलिसकर्मी: इन वैनों में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी ताकि पीड़ित महिलाएं बिना किसी झिझक के अपनी शिकायत दर्ज करा सकें और मदद मांग सकें। त्वरित कार्रवाई: इन पीसीआर वैनों को आधुनिक उपकरणों से लैस किया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत रिस्पांस दिया जा सके। उद्देश्य: इस पहल का लक्ष्य छेड़छाड़ और अपराधों पर लगाम लगाना और महिलाओं के मन में सुरक्षा का भाव पैदा करना है। ये राजस्थान सरकार की महिला सुरक्षा की दिशा में एक बड़ी और महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। प्रश्न नंबर 7, मॉरिशस के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में किडनी प्रत्यारोपण यूनिट का उद्घाटन किसने किया? ए. नरेंद्र मोदी, बी. राजनाथ सिंह, सी. अमित शाह, डी. एस. जयशंकर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी. एस. जयशंकर होगा। प्रश्न नंबर 8, नैरेट एआई किस राज्य की पुलिस को मादक पदार्थों के मामलों को तेजी से और बेहतर तरीके से निपटाने में मदद करेगा? ए. महाराष्ट्र, बी. गुजरात, सी. राजस्थान, डी. पंजाब। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी. गुजरात होगा। प्रश्न नंबर 9, भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट केंद्र कौन सा बन गया है? ए. मुंबई पोर्ट, बी. चेन्नई पोर्ट, सी. मुंद्रा पोर्ट, डी. कोची पोर्ट। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी. मुंद्रा पोर्ट होगा। बड़ी उपलब्धि: गुजरात स्थित मुंद्रा पोर्ट, जो अदानी पोर्ट्स APSEZ द्वारा संचालित है, अब चेन्नई और एन्नूर को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट केंद्र बन गया है। नया रिकॉर्ड: इस पोर्ट ने एक ही जहाज में 6008 कारों को लोड करके एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। वैश्विक पहुंच: मुंद्रा पोर्ट के रोल ऑन रो टर्मिनल के जरिए भारत में बनी कारें दुनिया के 100 से अधिक देशों में भेजी जा रही हैं। प्रमुख कंपनियां: मारुति सुजुकी, निसान और टोयोटा जैसी बड़ी कंपनियां यहां से अपना निर्यात बढ़ा रही हैं। फायदा: हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के ऑटोमोबाइल हब के करीब होने और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC से जुड़े होने के कारण यहां से ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम आता है। क्षमता: यहां के टर्मिनल पर एक समय में 15,000 से अधिक वाहनों को पार्क करने की क्षमता है। यह उपलब्धि भारत के मेक इन इंडिया अभियान और समुद्री रसद लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? ए. 130वीं, बी. 132वीं, सी. 135वीं, डी. 140वीं। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि भारत और किस देश के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए संयुक्त अभ्यास किया गया? ए. श्रीलंका, बी. मालदीव, सी. बांग्लादेश, डी. इंडोनेशिया। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी. मालदीव होगा।
यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।